श्री सद्गुरु महाराज की जय। दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, नेहि सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज रायपुर छत्तीसगढ़ के विशिष्ट सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, अभी हम लोग रामचरितमानस सार सटीक से पाठ सुन रहे थे। भगवान श्री राम का संदेश था, उपदेश था। वे प्रजागणों को कह रहे थे, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भगवान श्री राम कहते हैं, यह जो मनुष्य का शरीर है बड़ा भाग्य से मिलता है। ऐसा क्यों कहा दिए? इसलिए कि मनुष्य शरीर के अतिरिक्त जो शरीर है वह शरीर भाग्य वाला नहीं है, वो दुर्भाग्य वाला है। क्योंकि मनुष्य शरीर में जो सुख मिलता है, जो समझदारी होती है, वह और शरीर में नहीं होती है। जैसे गाय है, गाय को कोई समझदारी नहीं है, उसको ज्ञान नहीं होता है। मनुष्य को ज्ञान होता है और मनुष्य अपनी सुख सुविधा की व्यवस्था स्वयं कर लेता है। गाय घोड़ा बैल अपने से सुविधा नहीं जुटा पाता है। किसी घोड़ा को देखिए, उसको ज्ञान ही नहीं है कि हम खाने का सामान एकत्रित करेंगे, या किसी हाथी को यह ज्ञान नहीं है कि हम अपना चारा कहाँ से लाएंगे, नहीं लाएंगे। पराधीन है, वो परवश है, उसका जीवन बड़ा दुष्कर है। लेकिन मनुष्य का जीवन बड़ा सुखकर है। और इसमें विशेषता क्या है? भगवान श्री राम कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए ने जेहि पर लोक संवारा। यह जो मनुष्य का शरीर है, इसमें साधन धाम है। साधन कहते हैं व्यवस्था को। कौन चीज की व्यवस्था है? लोक परलोक बनाने की व्यवस्था है इस शरीर में। और भगवान श्री राम कहते हैं, यह शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता नहीं पा सकते हैं इस शरीर को। वैसा शरीर हमको मिला है। पुण्य क्षीण सोई देव, स्वर्ग से नरक में आवे। जब पुण्य समाप्त हो जाता है देवताओं का, वह मनुष्य नहीं बनता है, तब वह सीधे नरक में चला जाता है। स्वर्ग से नरक में आवे, ऐसा तुलसी साहब कहते हैं। पुण्य क्षीण सोई देव, स्वर्ग से नरक में आवे। तो मनुष्य का भी शरीर नहीं मिलता है। तो यदि आप विशेष दान पुण्य यज्ञ करके स्वर्ग प्राप्त कर लिए, तो जितने दिनों तक का आपका पूंजी
है, आपकी पूंजी है, उतने दिनों तक रहिए, अब पूंजी समाप्त होने के बाद फिर नरक में सहिए। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार। तुलसी साहब कहते हैं, सब कोई कहते हैं कि नर्तन, मनुष्य का शरीर देवताओं को नहीं मिल सकता है। सब कोई कहे पुकार, देव दे ही नहीं पावे। कहते हैं सभी शास्त्र और संत का यही कहना है कि देवता को मनुष्य का देह नहीं मिल सकता है। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगाते। अब देखिए, तुलसी साहब कहता है वह मूर्ख है जो स्वर्ग की आशा लगा के रखा है या स्वर्ग की प्राप्ति का प्रयत्न करता है। करते हैं ना, जैसे कि जो भी पूजा पाठ वगैरह सब करते रहते हैं उसमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, स्वर्ग मिलता है। तो कहते हैं वो मूर्ख लोग है। पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, भर में चारों खानी पुण्य कहीं ते ही रिजावे, तुलसी सतमत तत गए स्वर्ग पर करे खखार। अब बुझिए तो तुलसी साहब कहते हैं मैं वह स्वर्ग नहीं चाहता हूँ जिस स्वर्ग में जाने के बाद पुनरागमन होता है, आवागमन होता है। मैं थूकता हूँ स्वर्ग को। अब देखिए, तुलसी साहब कह रहे हैं कि वह स्वर्ग हमें नहीं चाहिए। तो मनुष्य का जो शरीर है, इस शरीर में वह साधन है, वह व्यवस्था है, आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। यदि इस शरीर में रह करके नहीं करेंगे तो फिर और जो शरीर है उस शरीर में तो कुछ कर ही नहीं सकते। घोड़ा गधा ऊंट सिंह बन जाएंगे, उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, वह शरीर सिर्फ खाना पीना सो जाना सब काम है, पशु समाना वाला काम होगा। गुरु नानक साहब कहते हैं नहीं ऐसो जन्म बारंबार, का जाने कछु पुण्य प्रगटियो तेरो मानुषा अवतार। बाबा नानक कहते हैं यह बार बार मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। का जाने कछु पुण्य प्रगटियो, क्या पता किस जन्म का पुण्य पुंज एकत्रित हुआ जो मनुष्य का शरीर मिला। तो कहते हैं वृक्ष ते फल टूटी परियो, बहुरी ने लागत डार। नानक साहब कहते हैं जैसे वृक्ष से कोई फल टूट जाता है, आप लाख कोशिश करिएगा तो नहीं जुड़ता है। एक बार ही बस जो टूट गया सो टूट गया, फल गिर गया, उसके बाद फिर वो जुड़ेगा ही नहीं। ठीक उसी तरह से कहते हैं यदि मनुष्य का शरीर समाप्त हो जाएगा फिर आपको मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। यदि आप भगवत भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, इससे आपको मनुष्य का शरीर मिलेगा। जो नहीं करते हैं उसके लिए कहा गया है कि मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। तो मनुष्य शरीर मिला है, यह जो संस्कार है जो संत सद्गुरु देते हैं, उस संस्कारों को सींचते रहना है, संवारते रहना है, सहजते रहना है। जो मनुष्य का शरीर है बार बार नहीं मिलता है। जब तक इस बात को समझेंगे नहीं तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे, लाभ नहीं ले पाएंगे। समझना बहुत जरूरी है। तो कहते हैं एक बार वृक्ष से फल गिर गया तो फिर दोबारा वो लगने वाला नहीं है। उसी तरह से जो सत्संग भजन नहीं करता है, मनुष्य का शरीर छूट गया, वो निम्न योनि में चला जाएगा। गुरु महाराज ने अपनी वाणी में कहा है, अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहे कृपा करी देहु हो, जुगन जुगन भव भटकत बीते,
अब भाव बाहर ले हूँ। गुरु महाराज कहते हैं, हे गुरुदेव, आपकी जो अपनी भक्ति है, सेवा, वह हमें दे दीजिए। तो क्यों ऐसा मांगते हैं? सेवा क्यों मांगते हैं? इसलिए मांगते हैं, गुरु की सेवा से मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, क्योंकि गुरु की सेवा ही ऐसी होती है। कैसी सेवा होती है? सेवा को हम लोग विविध रूपों में जानते हैं। जैसे खाना खिला देते हैं, सेवा है। पानी पिला देते हैं, सेवा है। दान पुण्य कर देते हैं, ये भी सेवा है। दो मधुर बातें बोल देते हैं, ये भी सेवा है। सत्संग में आप बैठे हैं, ये भी सेवा ही है। लेकिन गुरु की ऐसी कौन सी सेवा है जिसकी याचना गुरु महाराज का मांगते हैं कि हमको अपनी सेवा दे दीजिए, अपनी भक्ति दे दीजिए? वह सेवा ध्यान करने का है, वह सेवा आत्मकल्याण करने का है। जिन सेवा के द्वारा हमारी मुक्ति होगी, जैसे जब आप ध्यान करते हैं, मानस जप करते हैं, मानस ध्यान करते हैं, दृष्टि योग करते हैं, नादानुसंधान करते हैं, यह गुरु की सेवा है। इन सेवा में सफलता मिले, वही याचना गुरु महाराज करते हैं। हमको ये सेवा दे दीजिए, ताकि हमको जो दुख होता है आवागमन में, जो पड़ते हैं, विविध योनियों में जो चले जाते हैं, उससे छुटकारा मिल जाए। गुरु महाराज क्यों मांगते हैं सेवा? आगे की पंक्ति में कहते हैं, पशु पक्षी कृमि आदिक योनिन मैं बार में हूँ बहु बार हूँ। पशु पक्षी कृमि आदिक योनिन मैं बार में हूँ बहु बार हूँ। नरतनय बही कृपा कर दीनो अब प्रभु करो उबार हो। नरतनय बही कृपा कर दीनो अब प्रभु करो उबार हो। देखिए, गुरु महाराज कहते हैं कि पशु योनि में गए, पक्षी बने और कीड़ा भी बने। यह जो प्राणी है, इस प्राणियों में परिवर्तन कितना होता है। बुझिए, पशु बनते हैं, पक्षी बनते हैं, कीड़ा बनते हैं, मकोड़ा बनते हैं। कैसी दुर्दशा है इस जीवन की। तो गुरु महाराज कहते हैं, इन योनियों में जो जाते हैं कितना कष्ट होता है। इसीलिए अन्यत्र योनि में न जाएं, प्रार्थना करते हैं हमको ऐसी भक्ति दे दीजिए, हम उस निम्न योनि में नहीं जाएंगे, कीड़ा मकोड़ा नहीं बनेंगे। कितना कष्ट होता है। एक घटना सुनाते हैं, एक कथा जो भागवत की कथा है। आप सुने होंगे सुखदेव मुनि के विषय में। जब वो मां के गर्भ में था, कोई भी बच्चा 9 महीने में बाहर आ जाता है, 9 महीने में जन्म हो जाता है बच्चे का। लेकिन सुखदेव मुनि की अद्भुत कहानी, 12 बरस तक मां के पेटे में रह गया। बुझिए तो, मां ने कहा कि बेटा, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, परेशानी हो रही है, तो बाहर आ जाओ। देखिए, भारत में अद्भुत अद्भुत बालक हुआ है। सुखदेव मुनि पेट में है, अब पेट से ही बात कर रहा है। सुखदेव मुनि क्या कहता है कि मां,
मैं बाहर आना नहीं चाहता हूँ, संसार में जाना नहीं चाहता हूँ। बोले क्यों? बोले संसार बड़ा दुखालय है, बहुत कष्ट होता है संसार में, इसीलिए हम जाना ही नहीं चाहते। सुखदेव मुनि आप बीती बताता, पूर्व जन्म की कथा वो कहता है कि माँ एक जन्म में मैं गधा शरीर में था। देखिए इतने बड़े महान पुरुष सुखदेव मुनि हुए, उनकी कहानी सुनाते हैं। मैं गधा शरीर में था और उस घर में रहता था जो धोबी गरम गरम कपड़ा लादता था मेरे पीठ पर और घाट तक ले जाता था। धोबी के घर का मैं गधा था, काम करवा लेता था और छोड़ देता था, हमको खाने पीने भी नहीं देता था, गली कुची में जाके पेट भरता था। रोज की यही कहानी, रोज वो अपना काम करवा लेता था। घाट पर से साफ कपड़ा जो है पोटली बना करके मेरे पीठ पर लादता था, फिर घर ले आता था। होते होते गरम कपड़ा लादने के कारण मेरा जो त्वचा है वो सीज गया, पक गया, फट भी गया, घाव हो गया उसमें। जानते हैं ऐसा घाव हो गया, खून और पीप आने लगा। उस पीड़ा से मुझे कुछ खाना पीना नहीं भाता था, अच्छा नहीं लगता था, मैं बराबर दुखी रहता था। लेकिन वह धोबी लादना नहीं छोड़ता था। उनको क्या पता हमें क्या पीड़ा हो रही है, वो अपना काम करते रहता था। धीरे धीरे मेरा खाना छूट गया। भूखे प्यासे मैं घाट पर जाता था, मुझे फिर आना पड़ता था घर पर। एक दिन की बात है, मैं जा रहा था घाट पर, कपड़ा भी लाद दिया था, धोबी भी बैठ गया था मेरे पीठ पर। बरसात के कारण नदी नाला में पानी आ गया था। मैं एक नाला पार कर रहा था। वो जो गधा है वो कह रहा है कि मैं नाला पार कर रहा था। पैर तो बढ़ाया लेकिन वो दलदल में चला गया। तो मैंने प्रयास किया, अपना जानते बहुत प्रयास किया कि ऊपर हो जाऊं, लेकिन जितना मैंने प्रयास किया उतना और धंसते चला गया। अंततः धोबी उतरा, मुझे मारना भी शुरू किया, पीटा भी बहुत, तब भी मैं निकल नहीं पाया। अंत में वह अपना गठरी पोटरी उठाता है, अपना घाट चला जाता है, हमको उसी दलदल में छोड़ देता है। कोई कोई आदमी बड़ा गधा होता है, वो जो नाला में वो फंस गया था गधा, उसी पर पैर दे करके पार होता था एक आदमी। उसी में गधा पड़ा हुआ है, उसके पीठ में जो घाव हो गया था, कौवा नोच रहा था, परेशान कर रहा था, बेचारा कर क्या सकता है। जानते हैं उनकी क्या दुर्दशा होती है। होते 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 कई दिन में भूखे प्यासे हुआ उसी नाला में मर जाता है। तो सुखदेव मुनि कहते हैं कि माँ, मैंने ऐसा भी शरीर देखा है, पाया है, जिसमें बड़ी पीड़ा होती है, दुख होता है, इसीलिए हम जन्म धारण करना ही नहीं चाहते हैं। अब देखिए कितना कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है अन्य शरीर में। इसीलिए साधु महात्मा कहते हैं कि अपने अंदर में ऐसा संस्कार जगाओ, आदत लगाओ, ऐसा अभ्यास करो कि तुम्हारी आसक्ति विषयों में न होकर के भजन में हो, सत्संग में हो, ध्यान में हो, ताकि अपना कल्याण कर सकें। अन्यथा यदि इस संसार के भुलावे में रहेंगे, भटकावे में रहेंगे, बहकावे में रहेंगे,
यह संसार छल लेगा। ऐसा ये ठग है, ठगवा नगरिया है, ठग लेगा। फिर खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। जैसे रोते हुए आए थे वैसे रोते हुए मरने के समय जाएंगे। बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है ना, और उसका जब मरने लगता है आदमी तो उस समय भी रोता है। तो कहते हैं यह संसार कैसा है। तो बाबा देवी साहब ने कहा वहम है। वहम न कहता झूठा, भ्रम। तो करना क्या चाहते, कहता अभ्यास करो। यह संसार वहम है, अभ्यास करो। हम किसी भी काम को छोड़ करके यदि चले जाएंगे अथवा कोई भी काम आपसे पूरा ना हो सका, शरीर छूट गया, तो संसार का काम जो शेष बचा हुआ है कोई ना कोई उसको पूरा करेगा। लेकिन यदि आप भजन छोड़ करके जाएंगे, सत्संग छोड़ के जाएंगे, उसको कोई पूरा नहीं करेगा। घर का काम कारोबार जो है कोई न कोई पूरा करेगा। और यदि भजन आप नहीं कर पाए हैं, बेटे से कहिए वो पूरा कर देगा, बेटी को कहिए वो पूरा कर देगी, परिवार को कहिए भजन पूरा करने कर देगा, कोई नहीं करेगा। भजन जो भी करेगा वो अपना काम करेगा, आपका काम नहीं करेगा। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं सुबह से शीघ्रम, अपना जो काम है कर लेना चाहिए, आपन काज समारूढ़। एक महात्मा गृहस्थी के यहाँ पहुंचे, तो गृहस्थी जब सामने में आए तो महात्मा ने उनका पैर पकड़ करके प्रणाम किया, पैर छू करके। गृहस्थी ने कहा कि महाराज उल्टी गंगा क्यों बहाते हैं, आप हमको क्यों प्रणाम करते हैं? बोले क्यों? बोले आप साधु हैं, महात्मा हैं, बैरागी हैं, त्यागी हैं, हमारा धर्म है, गृहस्थी हम है, हमारा धर्म है कि आपको हम प्रणाम करें, उल्टा आप ही प्रणाम हमको करते हैं। तो महात्मा ने कहा कि तुम कहते हो कि हम त्यागी हैं, बैरागी हैं, लेकिन हमसे बड़ा तो त्यागी तुम हो। बोले सो कैसे? महात्मा ने कहा हम तो उसका परित्याग किए हैं जिसका करना चाहिए, लेकिन तुमने उसका त्याग किया जिसका त्याग करना ही नहीं चाहिए। बोले सो कैसे? महात्मा ने कहा हमने तो संसार का त्याग किया है और तुमने तो संसारपति परमात्मा का त्याग किया है, तुमने सबसे बड़ा त्याग किया है, इसीलिए हमसे बढ़कर के बड़ा त्यागी तुम ही है। अब बुझिए संसार के लोग किसको त्याग दिए हैं? परमात्मा को। तो संसार के लोग, गृहस्थी लोग ने विशेष त्यागी हैं जो बड़े का त्याग करते हैं तो बड़े त्यागी हैं। हमारे परमाराध्य सदगुरु महाराज ने 12 मासा में लिखा है, ध्यान से सुनिए। मास आसीन जगत बासीन, चेत चित मिलाइए, जीवनो थोरो है क्यों, जगत में गफिलाई, जीवनो थोरो है क्यों, जगत में गफिलाई। देखिए गुरु महाराज कहते हैं ऐ संसार के लोगों, मास आसीन जगत वासीन, गुरु महाराज कहते चेत चित्त में लाई, सावधान हो जाइए। क्यों सा कहते हैं? कहते जीवनो थोरो है क्यों, जगत में गफिलाई। ये जीवन बहुत थोड़ा है, जीवन थोर भया भव भोर, कहाँ धन जोर करोड़ कमाए। कहते हैं यह जीवन बहुत क्षणभंगुर है, पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा जान। बरसात में बुनका बनता है ना, उजला उजला, बनने में बिगड़ने में कितनी देर लगती,
तुरंत बनता है, तुरंत फूटता है। ऐसा ये संसार है। संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जागु जागु जीव जड़ जो है जग जामनी, देह गेह नेह जानी जैसे घन दामनी। तुलसीदास जी महाराज कहता है जागिए, किसको कहते हैं? संसार के लोगों को। जीव जड़, ए जड़ जीव जगो, देह गेह नेह जानी जैसे घन दामनी। देह कहते हैं शरीर को, गेह कहते हैं घर को, देह गेह नेह कहते हैं लगाव को। देह गेह नेह जानी जैसे घन दामनी। ये जो लगाव है, नेह है, जो शरीर है, जो संपत्ति है, कैसे कहते हैं? जैसे घन दामनी। घन दामनी का मतलब जो बादल लगा हुआ रहता ना आकाश में, तो कैसे है? हवा आते ही बस छितिर बितिर हो जाती, इधर से उधर बादल लगा हुआ है, कहां से कहां भाग जाता है। उसी तरह से देह ऐसे क्षणभंगुर है, घर भी ऐसे क्षणभंगुर है, नेह जो संबंध ऐसे क्षणभंगुर है। धुआं कैसे दौड़ हर दे कि तू न भूली रे। जैसे आकाश में जब आप देखते हैं, कभी कभी आपको लगता है वो घर जैसा है, जो बादल मेघ जैसा लगता है ना, कभी कभी लगेगा वहां गांव घर जैसा है। वो कहते हैं वह जो लगता है आपको, वह है नहीं, वह भ्रम है, असत्य है, झूठा है। तो कहते हैं ये संसार भी वैसे, जैसे स्वप्ना में आप देखते हैं संसार है, और जगने के बाद कहते ये तो झूठे था। उसी तरह से हम लोग जो कुछ भी देख रहे हैं सब झूठे है, असत्य है, भ्रम है। तो संत महात्मा का था जगने के लिए, तो कहेंगे अभी तो जगले हैं, सत्संग जो सुन रहे जगले न, लेकिन नहीं। कहते माया मुख जागे सवय, सो सुता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म दिशी, सो जागा परमान। जब हम लोग जगे हुए हैं तो दरिया साहब का तो सब सुतले है। माया मुख जागे सब, ये तो माया विमुख हो गए हम लोग, माया के तरफ हम जगे हुए। जो कुछ भी देखते हैं सब माया है। माया मुख जागे सब, कहते सब सुतले है, सो सुता कर जाना। जगा हुआ कौन है? दरिया जागे ब्रह्म दिशी, जो ब्रह्म की ओर बढ़ता है, परमात्मा की ओर बढ़ता है, ईश्वर की ओर बढ़ता है, जो अंतर्मुख होता है वही जगता है। ब्रह्म दिश सो जागा परमान, वही प्रमाणिक जगा हुआ है, अन्यथा सब के सब सोए हुए हैं। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो सब झूठे। तो गुरु महाराज कहते हैं कि चेत चित्त में लाइए, जीवनो थोरो है क्यों जगत में गफलाइए। थोड़े से जीवन को पाकर के हम लोग भूल क्यों गए हैं, गफलत में क्यों पड़ गए हैं। गुरु महाराज कहते हैं ना भयो जग काहू को, कितनों को अपनों कियो, करी जतन जो याही त्याग्यो, शांति सुख सोई लियो। करी जतन जो याही त्याग्यो, शांति सुख सोई लियो। गुरु महाराज कहते ना भयो जग काहू को, यह संसार किसी का नहीं हुआ है। अपनी बनाई बनाई बनत नहीं, जाको राम न देत बनाए। जिस किसी ने भी इस संसार को बनाने का प्रयास किया है, यह संसार आज तक किसी का हुआ ही नहीं। किसका हुआ है?
चाहे वो भगवान आए हों या राजा आए हों या महाराजा आए हों, किसी का हुआ है संसार और किसी ने बना पाया है? भगवान के पास तो बहुत शक्ति होती है, लेकिन वो भी तो संसार छोड़ करके ही चले गए। तो कहते ना भयो जग काऊ, किसी का संसार हुआ नहीं है न होगा, हुआ नहीं, होता नहीं, ये होनहारा है नहीं, किसी का हुआ नहीं है, होगा भी नहीं। तब क्या करना चाहिए? यह जो संसार है यह एक साधन है, यह व्यवस्था है, भौतिक व्यवस्था। शरीर के लिए यह व्यवस्था है, परमात्मा ने दिया है। तो क्या करना चाहिए? इस व्यवस्था को पाकर के इस व्यवस्था में अपना काम कर लेना चाहिए। आपको व्यवस्था जो मिली है उस व्यवस्था में अपना काम कर लीजिए। अच्छा घर मिला है, परिवार मिला है, अच्छी व्यवस्था मिली है, तो जो निज काम है वो कर लेना चाहिए। मान लिया जाए आप कहीं जॉब करते हैं, किसी भी कंपनी में आप अच्छे पोस्ट पर हैं, आपके लिए गाड़ी है, एक कमरा है, नौकर भी दे दिया गया है, आपके पीछे बहुत वर्कर भी काम करता है। तो क्या उस कंपनी में रह करके उस कंपनी का ही करते रहना चाहिए कि अपना काम भी करना चाहिए? कहते हैं कंपनी जो है वो व्यवस्था है, उसी व्यवस्था के तहत मेरा भी जीवन है, तो कंपनी का काम तो करना ही है। जितना समय है, जितना आप उसका गछे हैं कि इतना टाइम तक हम काम करेंगे, जो नियम है उतना काम कर लेना चाहिए। उस व्यवस्था से जो आपको व्यवस्था मिलती है, आपको जो साधन मिला, अपना काम कर लीजिए। ये नहीं कि वहाँ से साधन ले करके गफलत में रहेंगे, भूलते रहेंगे, तो सब दिन कंपनी में नहीं रह सकते। उसी तरह से ये जो संसार है ये परमात्मा का व्यवस्था है। इसमें ये धरती है, पानी है, हवा है, आकाश है, जो पंचतत्व है, ये एक व्यवस्था है, परमात्मा ने दिया है। आपके पास जो साधन है, संसाधन है, वह एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था में गफलत में मत रहिए, क्योंकि वह व्यवस्था छीन ली जाएगी। हैं हमारा है, कैसे छीनेगा? छीनता है, कैसे छीनेगा? वो तो जब छीनेगा तब पता चलेगा। आपकी व्यवस्था होते हुए भी कोई न कोई उसके हकदार हैं, मालिक हैं, अधिपति हैं। नहीं कोई है तो परमात्मा तो है ही। परमात्मा इस संसार के मालिक हैं। आपके शरीर के भी अधिपति परमात्मा ही है। आपका शरीर अपना नहीं, आप पराधीन है, परमात्मा के अधीन है, प्रकृति के अधीन है। तो जब दूसरे के अधीन है और उसमें गफलत में रहिएगा तो कभी भी छीन लेगा, कभी भी हटा देगा, डिसमिस कर देगा, नौकरी से घसका देगा। तब प्रकृति है, प्रकुपित हो जाएगी, कुछ भी कर सकती है। उस समय रोना धोना शुरू करिएगा, कहे है अब क्या करेंगे? तो गुरु महाराज कहते हैं ना भयो जग काहू को, कितनों को अपनों कियो, तब करी जतन जो याही त्याग्यो, शांति सुख सोई लियो। जो प्रयत्न पूर्वक, प्रयास पूर्वक भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, कहते हैं उसी को शांति मिलती है। जिसने संसार के आसक्ति को छोड़ दिया है, लगाव को, मोह को, अनासक्त जो रहता है, मन से जो अनासक्त हो गए हैं, वैसे व्यक्ति शांति और सुख को पाते हैं। जिनकी आसक्ति लगी हुई रहती है, लगाव लगा रहता है, उसको दुख होता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तैते पुण्य उपजय बहुसूला। जिसको मोह होता है किसी व्यक्ति के प्रति या वस्तु के प्रति, तो मोह जब होता है
तो वही दुख का कारण है। कहेंगे बिना मोह का तो संसार चलेगा ही नहीं। मोह कहते हैं लगाव को, आसक्ति को। उसी के साथ प्रेम भी होता है। मोह में प्रेम है, प्रेम में मोह है। यदि आपको मोह है किसी वस्तु या व्यक्ति से, तो उसके साथ प्रेम भी है। मान ले एक सुई है, सुई को सहेज करके आप रखते हैं, यह एक मोह है, तो सुई के प्रति प्रेम भी है, इसीलिए आप अच्छा से रखते हैं। प्रेम नहीं होगा तो फेंक दीजिएगा। तो कहते हैं मोह जरूरी भी है। परमात्मा के प्रति मोह, भजन के प्रति मोह, सद्गुरु के प्रति मोह, ये जरूरी है। तुलसी ममता राम सौ, समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ममता रखिए किनसे? राम से। और समता सब संसार, समता भाव से संसार को देखिए, और ममता भाव से राम को देखिए। आसक्ति यदि रखनी है तो परमात्मा में, तब क्या होगा? कहते हैं आप भवसागर से पार हो जाएंगे। श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, जो नौकर मालिक की गायों को खिलाता है, पिलाता है, देखभाल करता है, रखता है, गोबर गोत उठाता है, यदि गाय बच्चा देती है, आप उनसे पूछेंगे ये बच्चा किनका है, ये गाय किनका है, तो नौकर कहेगा ये तो मालिक का है। तो सही है ना, कहता है, कहेगा मालिक का है। तो यदि गाय बच्चा देती है तो नौकर को उतनी खुशी उसी नहीं होती है, कोई खुशी नहीं है, क्योंकि वो तो समझता मालिक का नहीं, मेरा क्या है। हमारी गाय होती तो खुश होते, ये तो मालिक की गाय है, तो वो खुश नहीं होता है। यदि गाय मर जाती है या बच्चा मर जाता है तो नौकर को गम भी नहीं, वो सोचता हमारा क्या है, तो मालिक का है, वो मरा तो मरा, हमको क्या लेना देना है। गाय मरती है तो कोई गम नहीं, गाय बच्चा देती है कोई खुशियां भी नहीं। ऐसा क्यों? इसलिए कि वो समझ यही रखा है कि ये मेरा नहीं है, वास्तव में नहीं है। तो रामकृष्ण परमहंस यही कहते हैं कि यदि आपके पास कोई सामान है, कोई वस्तु है, जो कुछ भी है, यदि आप यही समझेंगे कि सद्गुरु महाराज का है या भगवान का है, परमात्मा का है, यदि बढ़ता है तो आपको कोई खुशियां नहीं होती, कोई बात नहीं, तो भगवान का दिया हुआ हमारा क्या है, तो खुशी भी नहीं हुई। यदि विघटन होता है, क्षति होती है, हानि हो जाती है, तब भी आपको कोई गम नहीं हो, मेरा क्या है, भगवान ने दिया था, भगवान ने ले लिया। तो कहते हैं इसी भाव से संसार में रहा करिए कि जो कुछ भी उपलब्ध है आपके पास, जिस रूप में, पैसा के रूप में, कपड़ा के रूप में, मकान के रूप में, परिवार के रूप में, जो कुछ भी उपलब्ध हो पाया है, आप यही समझिए कि ये भगवान का है। आपका शरीर भी तो भगवान का है, आप अपना क्यों समझते हैं? ये यही आसक्ति, ये मूर्खता, यही जो है ना मोह का कारण है, यही दुख का कारण है। अपना कुछ मत समझिए, समझ लीजिए ये सद्गुरु महाराज का है या परमात्मा का, भगवान का है, आया है भगवान की कृपा से। अच्छा, जब जन्म लिए थे आपके पास क्या था? हैं? मुट्ठी बांधे आया जग में और हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांधे आया। बांध करके आए थे तो क्या था मुट्ठी में? खोल करके देखे थे? आप नहीं देखे थे तो माता जी को पूछिए कि हम जब जन्म लिए थे तो हमारी मुट्ठी बंधी थी, तो उसमें क्या मिला? क्या था माता जी? कहेंगे कुछ नहीं मिला। मुट्ठी को जब पसारते हैं कुछ नहीं मिलता है। तो जब आप लेके कुछ नहीं आए, आप लेके क्यों जाना चाहते हैं? अच्छा, यदि लेके ही नहीं जाना चाहते हैं, आप इतना जमा क्यों करते हैं? कितना चाहिए? साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए, हमारा भी भरण पोषण हो जाए।
हमारे आगंतुक अतिथि का भी सत्कार हो जाए बढ़िया से। और अतिरिक्त किस लिए चाहिए? कहते हैं बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया केते गए निराश। बहुत पसारा करने से कोई साथ नहीं लेके गए, और जो भी गए हैं खाली हाथ गए हैं। एक तरुण सागर जी महाराज हुए, उन्होंने कहा है कि आपके पास टी सेट है, टीवी सेट है, डिनर सेट है, जमा करते हैं ना लोग सब, तो कहते हैं टी सेट है, डिनर सेट है, टीवी सेट है और माइंड अप सेट है। जब माइंड अप सेट है, तो जब आप सेट हो गया तो आपके पास जो भी संसाधन है उससे सुख प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, मोबाइल है तो जब बुद्धि नहीं है तो मोबाइल का उपयोग कैसे करिएगा? वो तो सुख नहीं देगा। तो जब माइंड सेट होता है तब आप सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो माइंड सेट कहाँ होगा? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक माइंड सेट नहीं होगा। बहुत लोग कहा करते हैं ना कि हमको इतना टेंशन है, लगता है कि हम पागल हो जाएंगे, बोलता है। अच्छा, कुछ आदमी पागल हो भी जाता है। तो जब व्यक्ति पागल हो जाता है, पागल कहते हैं मति छीन व्यक्ति को, मतिहीन व्यक्ति को, बुद्धिहीन व्यक्ति को पागल कहते हैं। तो जब बुद्धिहीन हो जाते हैं, छीन बुद्धि हो जाती है, आपके पास जो संसाधन है उससे क्या लाभ मिलता है? कुछ न लाभ मिलता है। क्या सुख प्राप्त कर पाते हैं? पागल आदमी क्या सुख प्राप्त करेगा? कुछ नहीं कर सकता है। उसके पास सब कुछ है लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहा है कि हम उपयोग कैसे करेंगे। खाना भी ठीक से नहीं खाता है, सो भी नहीं पाता है, मुलायम सैया है उसमें कैसे कैसे घुलटते रहता है। तो उसी तरह से कहते हैं यह जो मस्तिष्क है, माइंड जो है, जो माथा है, यदि इसको आप संतुलित करके रखना चाहते हैं, जैसे मान लिया ये जनरेटर चलता है, उसमें पानी देता है संतुलित रखने के लिए, यदि नहीं तो भ्रष्ट हो जाएगा गर्म होकर के। उसी तरह से इस संसार में इतना कारोबार है, काम है, विचार है, वैमनस्यता है, विवाद है, झगड़ा है, माइंड मतलब अपसेट हो जाता है कभी कभी। मतलब आप संभाल नहीं सकते हैं अपने आप को झंझटों में। कोई कोई उलझन में देखिए मर जाता है, विष खा लेता है, पंखा से लटक जाता है, पानी में कूद जाता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है माइंड, जो बुद्धि है, उसकी बुद्धि जल जाती है, समाप्त हो जाती है, काम नहीं करती है। तब संत महात्मा कहते हैं यदि आप अपने बुद्धि को संतुलित रखना चाहते हैं, संयमित रखना चाहते हैं, शीतल रखना चाहते हैं, एक ही उपाय है सत्संग। क्यों ऐसा कहा गए? इसलिए कि सत्संग में जो शब्द सुनाया जाता है, सत्संग में जो संतवाणी आप सुनते हैं, वो आपके भीतर में जो आग लगी है उसमें शीतलता प्रदान करता है। आपके भीतर में जो ज्ञान तंतु डैमेज हो गया है, टूट गया है, वो मुहर्रम पट्टी करता है। आपके अंदर में जो बुद्धि सब भ्रष्ट होती जा रही है, ये संतवाणी संजीवनी का काम करती है। इसीलिए सुनते रहना चाहिए। इससे हमारे अंदर में इलाज होता है। जैसे डॉक्टर के पास इलाज करते हैं ना, ये स्थूल शरीर का इलाज डॉक्टर के पास कराते हैं, तो वो दवाई देता है, सुई देता है, तो ठीक हो जाता है, बॉडी ठीक रहता है। उसी तरह से जब हम संतवाणी सुनते हैं, सत्संग करते हैं, ध्यान करते रहते हैं, हमारे मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है, उर्वरा शक्ति मिलती है, मस्तिष्क शीतल रहता है, शांत रहता है और मस्तिष्क का विकास होता है। साधु महात्मा सब इतना कहाँ से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं? इतना कूल कैसे रह पाते हैं? यही कारण है, वो अपने मन को, दृष्टि को
जहां शीतलता का केंद्र है वहां जाकर के जोड़ देते हैं, वहीं जाकर के रखते हैं। अब जहां आग लगी है वहां जाइएगा तो पिघलिएगा कि नहीं, परेशान नहीं होइएगा। संत महात्मा उधर जेबे नहीं करते हैं, संत महात्मा वहां जाते हैं जहां बर्फ है, शीतलता है, ठंडक है, शांति है। ध्यान के द्वारा वो उधरे रहते, इधर ही भी नहीं करते हैं। इस संसार कैसा है? कहते हैं यह संसार झाड़ और झांकर उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। ये तो झाड़ है, वो झड़ा जाएंगे, यहाँ पर उलझ जाएंगे, उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बिराना। आग लगी आकाश में, चुई चुप रेंगार, अगर ना होते संत जन तो जल जाता संसार। संसार में तो आग लगी हुई है, और उसी आग में जाइएगा तो झुलसिएगा कि नहीं झुलसिएगा। जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के अंदर में आग लगी हुई है। कभी कभी आप किसी से मिलने जब जाते हैं, देखा जाता है ऐसा, तो आप गए मिलने के लिए बड़े दिन के बाद, लेकिन जिस व्यक्ति से आप मिलने गए हैं उनके मस्तिष्क में पहले से ही आग लगी हुई है। टेंशन के कारण, झगड़ा के कारण, आपसी विवाद के कारण। आप जब मिलने गए, आपसे जब बात होती है तो वो भी रुखरी रुखरी बात हो जाती है। कहते रहे इतना दिन के बाद आए मिलने तो कैसे ही बोलता है। आपको तो पता नहीं है, लेकिन उसके भीतर में पहले से टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, फिर वो उगलेगा आगे ना। उसी तरह से संसार के पास जो आप जाते हैं वहां तो आग लगी हुई है, टेंशन में है, टेम्परेचर में व्यक्ति है, और वहां जाते हैं शीतलता प्राप्त करने के लिए। कहां से मिल सकेगा? तब कहते संत के पास जाइए, साधु के पास जाइए। वो नॉर्मल होते हैं, ठंडक होते हैं, दिमाग के ठंडे होते हैं, विचार के ठंडे होते हैं, व्यवहार के ठंडे होते हैं, बड़े अच्छे ढंग से समझाते हैं, अच्छा लगता है वहां, तो वहां न जाइएगा। इसीलिए कहते हैं कबीर संगत साधु की, जो गंधी को बास, जो कुछ सुगंधी दे नहीं तो भी बास हुआ। यदि आप साधु संग छोड़ देते हैं तो फिर वो संग मिलेगा जहां टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, जहां महाभारत होता है, लड़ाई झगड़ा विवाद होते रहता है, तो वहां आपको शांति कहां से मिलेगी? जो स्वयं जल रहा हो वो शीतलता नहीं प्रदान कर सकता है। जो शीतल है वही शीतलता प्रदान कर सकता है। तो संसार के लोग जल रहे हैं, व्याकुल हैं, व्यथित हैं, परेशान हैं, उन्हीं के पास आप जाते हैं तो वो तो अपना कहानी सुनेबे करेंगे। आप जाएंगे ना समाचार पूछने के लिए, कहेंगे क्या कहेंगे, हमारे घर में जो है ना खाने का अभाव है, विवाद है, झगड़ा लगा हुआ है, हमको पेट में दर्द है। अपनी समस्या 17 को सुना देंगे। आप गए थे उसके पास शांति के लिए, वो टेंशन सुन करके आपका भी माइंड टेंशन हो जाता है। तो फिर कहाँ जाना चाहिए? जिसके पास कोई समस्या नहीं है, टेंशन ही नहीं है। कबीर साहब ने क्या कहा है? हमन है इश्क मस्ताना, हमन को हो से यारी क्या, रहें आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। कबीर साहब कहते हैं रहें आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी। जो आजाद रहते हैं दुनिया से, बेफिक्र रहते हैं दुनिया से, जो बिछुड़े हैं प्यारे से, अर्थात जो भगवत भजन नहीं करते हैं, परमात्मा का गुणगान नहीं करते हैं, जो सत्संग नहीं करते हैं, उसके लिए कह रहे हैं जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते,
हमारा यार है हम में, हमन को बेकरारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। कबीर साहब कहते हैं कि जो परमात्मा से बिछड़े हैं उनसे परमात्मा के विषय में पूछेंगे तो क्या बताएंगे। कहे कोई परदेसी की बात, जो जो गए बहुरी नहीं आवे, कौन कहे कुशलात। जो चले गए वो आए नहीं, अब परदेसी की बात पूछते हैं किनसे, जिनको पता नहीं है उन्हीं से पता पूछते हैं तो लापता हो जाइएगा। तब संत महात्मा कहते हैं कि भजन में हो तो आनंद आनंद, बरसद विसद अमी के बादर भीजत है कोई संत, भजन में आनंद होता है। कभी कभी अपने आप को एकांत में रखना चाहिए। इससे क्या होता है, जब दुनिया से आप छूटते हैं तो राहत मिलती है। समझ गए। जैसे आप कभी झुलस गए हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, मरहम पट्टी देते हैं, आग से आपको दूर रखते हैं। उसी तरह से ये जो संसार है उससे अलग रहिए। तो हमारे गुरु महाराज ने एक अवलंब दिया, आधार दिया, बतलाया कि यदि आप शांति चाहते हैं तो ध्यान करिए, ध्यान में बैठिए, एकांत में रहिए। अब दुनिया को कितना आप करीब में रखना चाहते हैं, जितना करीब रखिएगा दुनिया उतनी भाग जाएगी आपसे दूर। तो कहते हैं कभी कभी एकांत में बैठ करके चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। क्या को मम आया कहां से, कित जाना क्या सार, को मम जननी को पिता, या को कहिए विचार। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कौन मेरी मां है, कौन मेरे पिता हैं, सोचिए। अच्छा, सोचने के लिए आपके पास समय कहां मिलता है? क्यों? आपका दिमाग इतना उलझा हुआ है, इतनी समस्याएं हैं, इतना आपको सुनना पड़ता है कि अपने कल्याण के लिए आप सोच भी नहीं पाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास फ्रेंड का फोन आता है, एक का आया, जैसे ही काटे दूसरा का घंटी बज गया, दूसरे से बात करते हुए तीसरा का बजा, तीसरा का काटते हैं चौथा का बजा। इस तरह से होते होते भोरम भोर हो जाता है। आपको अपना काम करने के लिए फुर्सत कहाँ है, आप तो उसी बात में उलझे हुए हैं। कभी कभी हम इम्पोर्टेंट चीज को भूल जाते हैं कि हमको करना क्या है। तो मैं क्या करता हूं, जो इम्पोर्टेंट काम होता है उसको डायरी में लिखता हूं, फलाने तारीख को हमको ये काम करना है, इनसे बात करनी है, ये करना है, बाजार से सामान लाना है, उस व्यक्ति से फोन करना है, इससे हमको जरूरी बात करनी, लिख लेता हूं। तब उसका नंबर आता है। यदि आप नहीं लिखिएगा काम को, जो जो बढ़िया बढ़िया काम है इस संसार के माहौल में भूलते चले जाएंगे। बाद में पछताइएगा, अरे फलाना से बातें नहीं किए, हमारा रुपया तो डूब गया, फलाने जगह जाना था, ट्रेन छूट गया। उसी तरह से संत महात्मा कहते हैं इस संसार के उहापोह में जो आप पड़े हुए हैं उससे निकल करके एकांत में जा करके सोचिए कि हमको ध्यान भी करना है, हमको सत्संग भी करना है, हमको इस संसार से जाना भी है। तो जाने की तैयारी करिएगा ना, कहेंगे अशुभ बात बोलते हैं, यही शुभ है। समझ गए। जाने की तैयारी करिए, यहाँ की तैयारी मत करिए, यहाँ की तैयारी तो हो ही जाएगी, बिना किए ही हो जाएगी। हम जो यहाँ से जाएंगे उसकी तैयारी करिए, कैसे जाएंगे। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जा जंजीर। सिंहासन पर चढ़ करके जो जाएंगे उसी की तैयारी करनी है, नहीं तो एकाएक मौत हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, उस समय कोई तैयारी वारी नहीं कर पाएंगे और जंजीर में बंद करके जाएंगे। तो संत महात्मा कहते हैं
समय निकाल निकाल करके साधु के करीब जाइए, सत्संग के नजदीक जाइए, ध्यान के पास चले जाइए, एक चिंतन धाराओं में जाइए जो सदगुरु ने बतलाया है, समझ गए। इसके करीब जब आप आते हैं तब आपका निज काम होता है, जाने की तैयारी वाली बात होती है। अब उधरे यदि रहिएगा ना तो कोई था पता नहीं रहेगा, ऐसा डूबिएगा कि पते नहीं चलेगा। तो संत महात्मा कहते हैं सत्संग करिए, यही एक जड़िया है। आप कुछ याद मत रखिए दुनिया का चीज, खाली सत्संग को याद रख लीजिए। हमको सत्संग करने के लिए बाबा कहे हैं, सत्संग हमको करना है और कुछ नहीं करना है। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन, रूठने दीजिए। एक चीज पकड़ के रखिए, सत्संग। यही मूल है, यही जड़ है, आपको यही साथ देगा, हेल्प करेगा, मदद करेगा, समझ गए। गुरु महाराज ने यही कहा है, दृढ़ पर तीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे, या विधि भव फंदा कट जाइए, में ही कहत हित हेरे। गुरु महाराज कहते हैं सत्संग को पकड़ के रखिए, इसी से भव फंदा कटेगा और इसी से आपका बेड़ा पार होगा। अन्यथा संसार का जो कुछ भी पकड़ के रखेंगे सब छूट जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। आप सभी श्रोताओं को जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में शुभकामना करता हूं, मंगल कामना करता हूं। सब कोई खुश रहिए, आनंद से रहिए, उमंग से रहिए। आज जो हम सत्संग कर रहे हैं ये नीतू भाभी की विशेष श्रद्धा है और अजय बाबू का कमाल है ना। नीतू भाभी ने चाहा कि यहाँ सत्संग हो और अजय बाबू की इसमें सहमति है, सहभागी है। दोनों के विचारधाराओं को मैं नमन करता हूं, दोनों के विचारधाराओं को मैं सत्कार करता हूं। हमारे दोनों भगत हैं, अजय बाबू और नीतू भाभी। तो जो सत्संग आज उन्होंने कराया, जिस निमित्त कराया, गुरु महाराज की कृपा हो और गुरु महाराज शुभकामना बना के रखें अजय बाबू के ऊपर, नीतू भाभी के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर। और आप श्रोता जो सुनने के लिए आए उनके लिए भी शुभकामना, मंगल कामना है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।